हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई में होना है। लगातार आपकी तैयारी चल रही थी। बीच में एक हफ्ते से आपकी इस एनसीईआरटी सीरीज़ का व्यवधान हुआ था। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी मंथ के अंदर एनसीईआरटी ख़त्म करके एनसीईआरटी से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको करवा दिए जाएंगे। चलिए चलते हैं। आज चैप्टर 6 है, ये है क्लास 7th की हिस्ट्री है और आज हम लोग इसमें चैप्टर 6 पढ़ेंगे, ईश्वर से अनुराग। चलिए बिना विलंब किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको नोट्स बनाते चलिएगा। आपने लोगों को पूजा पाठ करते तथा भजन कीर्तन और कव्वाली गाते चुपचाप ईश्वर का नाम जप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा, उनमें से तो कुछ इतने भाव विभोर हो जाते हैं, इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव, गहरी भक्ति, उन विभिन्न प्रकार की भक्ति सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले विभिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा क्या करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार या ऊंची जात में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्ति प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्तिभाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में यह वक्तव्य का विचार सामान्य ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये इसके देख लेते हैं। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता सम्मिलित हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, चाहे वह गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, पुरुष हो, स्त्री हो। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है, याद रखिएगा। चलिए, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा इन परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु और दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इस प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई, उन्हें स्थानीय परंपराओं में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने इस जो विश्वास है उसको अपना लिया। दक्षिण भारत में एक नया प्रकार का आपको भक्ति दिखने को मिलेगा, जिसमें नैनार और अलवार दो शब्द आपको बहुत महत्वपूर्ण हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ धार्मिक आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलन हुए, इनका नेतृत्व नैनार का मतलब शैव और शैव का मतलब यहाँ शिव से है, याद रखिएगा। और अलवारों मतलब वैष्णव, विष्णु से है। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के लोग भी सम्मिलित थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे तथा शिव व विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे।
उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभ शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। अब ये पूछ सकता है कि नैनार और अलवार क्या थे। वे जिस किसी भी स्थान या गांव में जाते वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लिखा है, धार्मिक जीवनी संत या जीवनी लेखन क्या है? संतों की जीवनियां लिखना। नैनार और अलवार, कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे अप्पार, शबंदर, सुंदरार और मणिक सागर। उन गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संतों की संख्या 12 थी। अब ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखे रहिएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा इनके नाम, पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडोल, तोंडर, डिपोडी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। चलिए आगे चलते हैं। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हुए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेख में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं, इनसे जानकारियाँ लेते हैं। अब ये एक आपको जानकारी दी गई है, पढ़ लीजिएगा। कविता है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी केरल प्रदेश में हुआ। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसे आगे चल के हम लोग शंकराचार्य कहते हैं, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी, ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया मन और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज 11वीं सदी में तमिलनाडु में पैदा हुए, ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है। शंकराचार्य केरल में, रामानुज तमिलनाडु में पैदा हुए 11वीं सदी में। विष्णु भक्ति अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त करता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, रामानुज ने किस संप्रदाय को प्रतिपादित किया, किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? विशिष्टाद्वैतवाद। उनका अद्वैतवाद था, इनका विशिष्टाद्वैतवाद था। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में आगे चल करके आपको देखने को मिलेगी। बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्कम हादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन से स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। अब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आंदोलन शुरू कहाँ हुआ? कर्नाटक में। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों के समानता के पक्ष में, जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में, ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। चलिए अब ये आपको वीरशैवों के लिए कुछ दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है हम उसकी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत भगवान विट्ठल के, अब महाराष्ट्र में कौन से भगवान है? विट्ठल हैं। भगवान विट्ठल के उपासक थे।
भगवान विट्ठल की आराधना ने वकारी संप्रदाय को जन्म दिया। तो अब ये इम्पोर्टेंट बन गया आपके लिए कि जो विट्ठल की उपासना करते हैं वो किस संप्रदाय को जन्म दिया, तो वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जो देता है, विट्ठल संप्रदाय का भक्ति में शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ। अन्य लोगों में ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दक्कन में भक्ति आंदोलन क्या है? 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत हुए, जिसके सरल मराठी भाषा में लिखे गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां और चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल भगवान विष्णु का एक रूप है, जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव या ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति के रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया, असली भक्ति दूसरों के दुखों को उनके दुखों को बांट कर लेने में है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जिसे सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। नरसिंह मेहता के बारे में बहुत प्रसिद्धि मिली है। इनके कथन को याद रखिएगा, इसे क्वेश्चन देकर के पूछा जा सकता है किसका कथन है, तो नरसिंह मेहता का ये कथन है। ये तुकाराम का एक गीत दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है गीत। अब चलते हैं नाथपंथी सिद्ध और योगी की तरफ। नाथपंथी सिद्ध और योगी की तरफ चलते हैं। इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे, जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज की आलोचना की। उनमें नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन का उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार में निराकार परम सत्य की जो चिंतन और मनन है, उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन व शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खासतौर पर नीची कहे जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सूफी मुसलमान कैसे थे, तो रहस्यवादी थे, याद रखिएगा। आगे चल करके वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद, अब देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, अब यह शरीयत क्या है, इस्लाम का कानून है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के एक महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी, सादी, ठीक है, के नाम उल्लेखनीय हैं। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति एक अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया और पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र अर्थात नाम जप, चिंतन, समा का मतलब गाना और रक्स का मतलब नृत्य,
नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आज के जीवन प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्दोषों ने धार्मिक क्रियाकलापों का, आगे चल करके देखते हैं, जो इनके धार्मिक क्रियाकलाप उनका थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ठीक है, अब ये आपको यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है। कश्मीर में 15वीं और 16वीं शताब्दी में सूफी के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की, जिसमें कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। और इसी संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के भागों में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। चलिए, एक शब्द लिखा है खानकाह। सूफी संतों की संस्था है जहां वे अक्सर रहा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब महाद्वीप के सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था, जिनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। इसमें अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गीसू दराज। ठीक है, इनके नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक चर्चाओं पर, मतलब जो विषय थे उन पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की इन समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे तथा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास कोई चमत्कारिक शक्तियाँ होती थी, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संतों की दरगाह एक तीर्थस्थल बन जाता था, जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होते थे। आगे चलते हैं। मालिक और प्रभु की खोज की चर्चा दिया गया है। अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तर भारत में। ठीक है, चलिए। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह ऐसा युग था जो इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों का उद्भव हो रहा था। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन नए संतों के विचार सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे और वे फिर उनका प्रचार किया करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़ियों और धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास के बारे में बताया गया, श्री कृष्ण के वे अनन्य भक्त थे, जिसमें सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी में अनेक उनके ग्रंथ हैं। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। असम के शंकरदेव, जो किन्हीं के समकालीन थे, विष्णु की भक्ति पर बल दिया। असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नामघर, ठीक है, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही है। शंकरदेव की भक्ति का यहाँ एक बिंदु दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बनी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्हें अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में जो है व्यक्त किया है। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों के जो नियम थे उनको खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात की जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अवलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई। इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत
संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ ही साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती संस्कृतियों का अंग बन गई। ठीक है, चलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ लिखा है, भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो बंगाल के थे जयदेव और किसकी रचना की? गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर एक गीत विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने मनोभावात्मक अनुभवों पर बल देते थे जो जनमानस को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया है। इम्पॉर्टेंट है, जयदेव का याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछा गया है। कबीर को नज़दीक से देखते हैं। कह रहा है कि कबीर संभवतः 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में हुए। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे जिनका पालन पोषण बनारस में उसके आसपास के एक मुस्लिम जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ। उनके जीवन में उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनके साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है इनकी रचना कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब की पंचवाणी और बीजक में संग्रहित और सुरक्षित आपको देखने को मिलते हैं। कबीर के ये दोहे आपको दिए गए हैं, आप इनको देख लीजिएगा। आगे चलते, कबीर के उपदेश धार्मिक परंपराओं की पूरी एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग किया है जो थोड़ी बहुत है और जिसको समझ पाना बहुत कठिन है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इनका परमेश्वर निराकार है जिसका कोई आकार नहीं। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति हो सकते हैं। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हैं और बहुत बड़ी संख्या में उनको मानते हैं। आगे चलते हैं, बाबा गुरु नानक को एक नज़दीक से देखते हैं, उनके बारे में क्या जानकारियाँ मिलती हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में एक ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। ठीक है कि जो है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान में एक जगह है ननकाना साहब अर्थात तलवंडी में। ठीक है, और लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठा होकर के खाते पीते थे और जिसे आगे चल करके क्या कहा जाता था? लंगर कहा जाता था। इसमें किसी जाति का कोई भेदभाव नहीं, हर जाति पाति के लोग खा सकते हैं। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा जाता था। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकते हैं गुरुद्वारा का पहले का नाम क्या था? धर्मशाल था। किस लिए? धार्मिक कार्यों के लिए। 1539 में अपनी मृत्यु से पूर्व गुरु नानक ने अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना जिसका नाम लहड़ा था। ठीक है, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाना गया। तो गुरु अंगद का मूल नाम लहना था, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में ये आता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, गुरु अंगद का महत्व था, समझिएगा। गुरु अंगद नाम का महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, उन संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में किया। तो गुरुमुखी लिपि के जो जन्मदाता हैं वो अंगद जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से ही लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इन संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की बाणी को भी जोड़ा। 1706 में बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र और उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब किसकी देन है? गुरु गोविंद सिंह की देन है, ये भी याद रखिएगा। 16वीं शताब्दी में जो बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इस वजह यह हो सकती कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों। उपयोगी व उत्पादक पेशे से जुड़े हुए अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे।
17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमिंदर सिंह साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास, ठीक है, ये जो आपका स्वर्ण मंदिर है, रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को संभावित खतरा मानता था। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। तो खालसा की स्थापना कब होती है? 1699 में। खालसा पंथ के नाम से आगे चल कर के जाना गया और सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव रहा। आगे चलते हैं। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया जाति धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। किसी भी मुक्ति किसी भी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के निरंतर कोशिशों में निहित है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नाम, दान, स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था, दान से तात्पर्य दूसरे का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना और वर्ण छकना के रूप में किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी, पूर्ण निर्वहन और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास, दादू जैसे संत और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क समझने में मदद करती है। ये था आपका ईश्वर से अनुराग चैप्टर। इस चैप्टर में 8-10 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण थे, उनको नोट्स बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और कल मिलेंगे एक अगले चैप्टर पर और चर्चा करेंगे उस महत्वपूर्ण टॉपिक की। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।